કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમે રાજાઓ રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। આ સુંદર દિવસો પ્રભુ તમારા જીવન અંદર ઉમેરી આપ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમારું વચન કહે છે કે મારે નામે બે કે ત્રણ એકઠા મળે છે ત્યારે પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ ઉતરી આવે છે પ્રભુ। તમારી ઉપસ્થિતિને પ્રભુ આ જગ્યા પર અમે વેલકમ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનનો સંપૂર્ણ કબજો પિતા પ્રભુ તમે લો પ્રભુ। અમારા જીવન થકી પ્રભુ તમે એકલા માન મહિમા પામે તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। આવો આપણે સર્વ સ્થાન પર ઉભા રહીશું અને પ્રભુ આરાધના કરીશું। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन।
आज आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में है। ईश्वर धन्यवाद। आज हमारे जीवन को हम आपके सिंहासन की तरह लाते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हमारी यही कामना है कि हम आपके चेहरे को देख सके, आपकी मनोहरता को हम निहार सके। हे पिता परमेश्वर, आज तू हमारे मध्य में अद्भुत कार्य को तू होने दे खुदा। आपकी रूह को तू भेज और हमें तू प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा से तू हमें परिपूर्ण कर खुदा। आज हम आत्मा के अद्भुत कार्य को हम देख पाए। आज तू हमें छू ले खुदा। आज से प्रभु हालेलुया हे पिता परमेश्वर, हम कई बातों में एक पिता परमेश्वर टूटे हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमें फिर से बना खुदा कि हम एक नई सृष्टि की नई हम दिखने पाए। हे पिता परमेश्वर, हमारा चुना हमारा पुराना स्वभाव हमसे दूर होने पाए। ये नए साल में हम नवीनता के रूप से हम नवीनीकरण से प्रभु हम एक नए बन जाए खुदा। हे पिता परमेश्वर, तू हमें छू ले खुदा। तू हमें अपने हाथों में ले और आपको जो पसंद है ऐसे तू हमें बना खुदा। यस लॉर्ड, हम और भी आपको गहराई से जानने पाए खुदा। आज हम जो गीत स्तोत्र गाने वाले हैं खुदा, आज हम नहीं पर आपकी रूह हम में गाने पाए। हम एक नए अनुभव को प्राप्त करने पाए। आत्मा से भरकर हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए। और जो वचन का बीज तूने हमारे लिए रख रखा है, हे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय दास को तू ऐसे अभिषेक तो उससे तो भर दे खुदा। हे पिता परमेश्वर, आज हम कई ऐसी नई बातें जानने पाए जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे मन तक अभी तक नहीं गई। ऐसी नई बातें हम आपके प्रिय दास के मुख से हम जानने पाए। जो भी वचन तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, आज हम प्रभु उसे प्राप्त करके उस वचन के अनुसार हम जीने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम गीत गाएंगे, ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंद। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया
हालेलुया। हालेलुया। अगला गीत गाएंगे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन। तेरे लिए मेरी जना पीने वाले, तेरे नाथ यीशु प्रिय मेरे। तेरे लिए मेरी जना पीने वाले, तेरे नाथ यीशु प्रिय मेरे। पाने की है लगन, तेरा
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा गीत गाएंगे, जीवन मिलिया मिलिया आशीष टहरी। जीवन मिलिया मिलिया आशीष टहरी, जीवन मिलिया मिलिया
तू सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का
हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो असंभव को संभव करने वाला, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, आइए हम उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करें। वचन कहता है जिसमें है प्राण यहोवा की स्तुति करें। यस, हम जो यहोवा राफा है चंगाई देने वाला, जो यहोवा सालों है शांति देने वाला, जो यहोवा निश्चय है विजय देने वाला, उसके लिए हम जीवन भर उसकी आराधना करने की जरूरत है। जो अंत तक टिका रहेगा वो ही उद्धार पाएगा। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर की समक्षता में तब हम आत्मा से भरकर और सच्चाई से उस जीवित खुदावन की आराधना करें। इधर उधर ध्यान न देकर हम आज अपने ध्यान को पूरी रीति से परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। जो भी आशा विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, जब हम ये गीत गाएंगे, इस गीत में जो सामर्थ्य प्रभु ने रखा है वो सभी के जीवन में कार्य करेगा।
हम विश्वास से गाएंगे। जो बीमार है वो गाएगा कि यहोवा जो चंगाई देने वाला मुझे आज चंगाई देगा। जो हम कैसे भी कठिन परिस्थिति में होंगे, कई कैसे संकट में होंगे, शताओं में होंगे, जो यहोवा निश्चय है वो हमें उसमें से विजय देगा। और जो दुनिया की सारी बुराई से परेशान है, जो अशांत है, जिसका मन शांत नहीं, वो उस खुदावन के चरणों में आकर कहे कि यहोवा सालों तू मुझे शांति देने वाला है, तू ही शांति का राजकुमार है, और उसकी शांति हमारे सभी के जीवन में नाश करेगी। आइए हम आत्मा से भरकर और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। अपने आप को भूल कर हम खुदावन जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वही जो आराधना के योग्य है, वही जो मान के आदर के योग्य है, उसको पूरी रीति से सारा आदर और सारा मान उसके चरणों में हम चढ़ाएं। आत्मा से भरकर हम गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
मेरे खुदा हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद क्योंकि जो हमें बेशुमार आशीष देता है, जिसका प्रेम अद्भुत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हम जब पापों से जख्मी थे तब उसने हमें उठा लिया और अपने बाहों में ले लिया। जब हमारा जीवन घोर अंधकार में था, वो हमारी राहों का उजाला बना। उसका वचन है जो हर परिस्थिति में वो हमारे अगुवाई करता है। हमारे सूने जीवन को उसने अपने अनुग्रह से भर दिया है। आइए हम दिल की गहराई से गाएं, मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो
धन्यवाद प्रभु हालेलुया। जब में कुछ नहीं था, तूने हमें शून्य से लेकर तूने हमें अब तक संभाला। तूने हमें प्रभु हम कुछ ना थे, तब से तूने हमें नाम लेकर पुकारा है। तूने हमें बनाया है, तूने हमारी रचना की है, तूने हमें ऐसे आशीषों से भरा है जो हमें दुनिया नहीं दे सकती। धन्यवाद क्योंकि तू ही है पिता परमेश्वर। तूने हमें ऐसा अनोखा प्रेम किया कि जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, जो अतुल्य है। ऐसे अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। तू हमारे लिए इस जग में आया, तू हमारे लिए मारा गया, तू हमारे लिए गाड़ा गया, और तू ही जो है हमारे लिए तू तीसरे दिन जी उठाएगा। हालेलुया। ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। एक परमेश्वर जिसको हम जो शब्द में बयां करना चाहे वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि तेरा प्रेम है जो अवर्णित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हम कुछ भी ना थे, हम खाली थे, उस खालीपन से तूने हमें उठाया है। उस प्रेम के लायक हम नहीं थे, हम कई ऐसे पाप की दलदल में हम थे, पर तूने हमें अपने प्रेम से हाथ पकड़कर हमें निकाल लिया। तूने हमें अपने बाहों में ले लिया है, तूने हमें संभाल लिया। इसलिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। और तूने हमें जो धर्मी ठहराया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वचनों के लिए मैं कुछ प्रार्थना में पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ। સુંદર ગીતો સ્તોત્ર દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું અને મહિમાવંત કરી ગયા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લॉर्ड। હાલેલુયા પ્રભુજી, તમે અગણિત ઉપકારો પ્રભુ અમારા પર કર્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। તમે સમયથી પરે કાર્ય કર્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। વચન કહે છે કે જે ધન્યવાદની ભેટો ચડાવે છે પ્રભુ એ તમારો મહિમાને પ્રગટ કરે છે। ત્યારે પિતા આજે સર્વ આદર માન પિતા તમારા નામને પ્રભુ અમે આપીએ છીએ લॉर्ड। હાલેલુયા પ્રભુજી, તમે અમારા પાપ અપરાધ પ્રમાણે વર્ત્યા નથી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લॉर्ड। હાલેલુયા પ્રભુજી, હવે પછી પિતા પ્રભુ અમે વચન તરફ જનાર છે, ત્યારે પ્રભુ અહીં બેઠેલા હરેકના જીવન પ્રભુ તમારા હાથ અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ। વચન કહે છે કે મારું શરીર તમારું મંદિર છે અને જે તેમનો મહિમા પ્રગટ કરે છે તેની અંદર પિતા તમારો પવિત્ર આત્મા વાસો કરે છે। ત્યારે પિતા પ્રભુ આજે અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ તમે આવો પ્રભુ, આ જગ્યા પર પિતા તમારો પવિત્ર આત્માનો વાસો થાય એવું તમે થવા દો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી, અમારું જીવન તમને ગમે શોભે એવું જીવન જીવી શકીએ એવું તમે થવા દેજો। જે બુરી બાબતો છે, જે પિતા તમને પસંદ નથી એવી નકામી બાબતોને આજે અમારા જીવનમાંથી અમે દૂર કરી શકીએ માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરો પ્રભુજી। હાલેલુયા પ્રભુ, અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનો ફરી એકવાર પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ। હરેકના ભટકતા વિચારો પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો પ્રભુ। અહીં શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી। જ્યારે પિતા તમારો દાસ વચન પ્રગટીકરણ કરે ત્યારે પ્રભુ એમના મુખમાં રહી પ્રભુ તમે બોલો પ્રભુ। અમારા હૃદયની અંદર પ્રભુ જે ખોટ છે પ્રભુ એ ખોટને તમે જાણો છો પ્રભુ। જેના જીવનની અંદર આજે અશાંતિ છે પ્રભુ એ વચનો દ્વારા પ્રભુ એમને શાંતિ આપો, દિલાસો આપો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી, જે કઈ પિતા પ્રભુજી વચનો વાવવામાં આવે 100 ગણા 60 ગણા અને 70 ગણા પણ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દો પ્રભુજી। જ્યારે પ્રભુ અંતિમ દિવસોના અંદર જીવન જીવી રહ્યા છે ત્યારે તમારું વચન કહે છે કે અન્નનો નહીં જળનો નહીં પરંતુ પ્રભુ તમારો વચનો દુષ્કાળ કરનાર છે। ત્યારે પ્રભુજી જે વચનો પ્રભુ આ જગ્યા પરથી પ્રભુ અમને શીખવવામાં આવે, સમજાવવામાં આવે પ્રભુ એ અમારા હૃદય પર રાખીને પ્રભુ એ અનુસાર પ્રભુ અમે જીવનને સુધારી શકીએ એવું તમે થવા દો રાજા। ફરી એકવાર પિતા સર્વનો સંપૂર્ણ કબજો પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ। તમે દોરો તમે ચલાવો, ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं विक्ट्री चर्च में। और ये साल का दूसरा संडे है। कौन सा संडे है? दूसरा संडे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर नई शुरुआत का परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम लोग
प्रभु के वचनों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सारी बातों की उत्पत्ति किया, शुरुआत किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस नए साल में कुछ नया काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 43 उसका 19 लिखा है। यशाया 43 और उसका 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर नया काम करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में नया काम करेगा। हालेलुया। सब लोग बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए नया काम करेगा। हालेलुया। तो ये साल में परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सोचा, मन में विचार में नहीं आया, ऐसा काम परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर के उस नए काम में शामिल होना पड़ेगा। सो उत्पत्ति के जब अध्याय को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति, गॉड ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का परमेश्वर। हालेलुया। ये उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को शुरुआत किया। क्या किया? परमेश्वर ने शुरुआत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले बात क्या बनाया? नई शुरुआत। संसार में अंधियारा था, जगत में अंधियारा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने एक नई शुरुआत किया। अंधियारे में से परमेश्वर ने उजियाले की शुरुआत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन सारी बातों को बनाया। ओके। और 6वें दिन में किसको बनाया? मुख्य बात, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने किस रीति से आपको और मुझे बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमा में, स्वरूप में बनाया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, उसका रूप आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर का प्रतिमा और स्वरूप में बनाने का अर्थ है कि परमेश्वर का स्वभाव जैसा है। ओके। प्रेम का स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, पवित्रता का स्वभाव है। उस स्वभाव में परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को संपूर्ण बनाया था, परफेक्ट बनाया था। ओके। हर दिन परमेश्वर उनको मुलाकात करने के लिए आता था, लेकिन बाद में जब हवा ने उस सर्प की बात को सुना और पाप का प्रवेश हुआ, पाप की उत्पत्ति हुआ। ओके। कोई भी नहीं जानता था पाप क्या होता है, लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां पर पाप का उत्पत्ति हुआ। ओके। सो पहली बार पाप का उत्पत्ति हुआ। ओके। मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, संसार का, सृष्टि का उत्पत्ति परमेश्वर ने किया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, आदम के कितने लड़के थे? 2 थे। कौन कौन से थे? काइन और हाबिल। ये दोनों अच्छी रीति से पहले तो जीते थे, लेकिन परमेश्वर के आगे जब बलिदान करने की बात आई तो परमेश्वर ने जो हाबिल का जो बलिदान है परमेश्वर ने स्वीकार किया और काइन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए वहां पर जो काइन था उसने पहली हत्या की शुरुआत वहां पर पहली होती है। किसको मार दिया? हाबिल को काइन ने मार डाला। ओके। सो वहां पर फैमिली है, परिवार की उत्पत्ति हुआ। आदम और हवा को परमेश्वर ने एक किया और उसके बाद बच्चे हुए और ये बच्चे में से क्या है? काइन
पहला खूनी हुआ, उत्पत्ति, खून की उत्पत्ति हुआ, लड़ाई झगड़ा की उत्पत्ति वहां पर हम देखते हैं। ओके, और बाइबल में जब आगे पढ़ते हैं, जब हम 11 अध्याय में आ जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने राष्ट्रों की उत्पत्ति किया। किसकी उत्पत्ति किया? एक ही भाषा थी, बराबर, एक ही भाषा थी पूरे संसार में, एक ही भाषा लोग बोलते थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? भाषा में गड़बड़ी को भेजा और वहां पर परमेश्वर ने राष्ट्रों की उत्पत्ति किया। हालेलुया। भिन्न भिन्न राष्ट्रों को परमेश्वर ने वहां पर उत्पन्न किया। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर क्या है? उत्पत्ति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर क्या है? नया काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। ओके, परमेश्वर ने जो भी किया वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने सबसे अलग काम किया। हालेलुया। यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना की सुसमाचार को पढ़ते हैं, एक एक चमत्कार जो हम देखते हैं, वो सारे चमत्कार मत्ती, मार्क, लूक, ये तीनों में नहीं मिलते। ओके, ये तीन से हटकर यूहन्ना जो लिखा है, यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र है वो साबित करने के लिए उसने यीशु के बड़े बड़े काम को वहां पर लिखा है। हालेलुया। और यूहन्ना 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या पढ़ते हैं? काना गांव का मैरिज, काना गांव का मैरिज हो रहा है और वहां पर जो द्राक्ष रस है वो उसका कमी हो गया। ओके, और उस कमी घटी में यीशु मसीह क्या करते हैं? एक बड़ा चमत्कार करते, एक नया काम करते हैं। हालेलुया। कौन सा नया काम करते हैं यीशु मसीह? पानी का द्राक्ष रस बना देते। हालेलुया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर को पानी को स्वाद देने का भी अधिकार है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में नया काम कर सकता है। आपके जीवन में कोई भी कमी घटी हो सकती है, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब यीशु आपके परिवार में आता है, यीशु आपके धंधा रोजगार में आता है, यीशु मसीह आपके नौकरी में आता है, तो वो यीशु मसीह क्या करते हैं? आपके जीवन में नया काम करते हैं। हालेलुया। टेस्ट लाते हैं, स्वाद लाते हैं, चमत्कार करके। हालेलुया। जहां पर बेस्वाद है, कमी घटी है, वहां पर यीशु मसीह स्वाद को लेकर आके बड़े चमत्कार को करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हर एक बातों में यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी पर चलना, 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाने के बाद, अंधे व्यक्ति को, जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा करने के बाद, लंगड़ा व्यक्ति जो है, जो चल नहीं सकता था, 37 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह वहां पर चंगा करता है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह आज में आपके और मेरे जीवन में नया काम करने वाले हैं। ओके, सो पहली बात, जब भी परमेश्वर नया काम करता है, वो कैसे करता है? कुछ भी नहीं है वहां से प्रभु नया काम करता है। भजन संहिता 66 और 5। हमारा परमेश्वर कैसे काम करता है? जहां पर कुछ भी नहीं है वहां से प्रभु नया काम करता है। हालेलुया। आपका बिजनेस हो या नौकरी हो, आपका परिवार हो, आपको लगता है कि अभी मैं जीरो में आ गया हूं, आई एम नथिंग, बराबर। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे रचना किया? आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। ओके, तो भजन संहिता 66 और 5 में क्या लिखा है? आओ परमेश्वर के कामों को देखो, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। परमेश्वर भय योग्य देख पड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? क्रिएटर है। क्या है? नया बनाने वाला, सृष्टि करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक नया काम करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा मालिक है। कौन है? हमारा मालिक है। हालेलुया। एक कहानी है कि भाई
अमेरिका में गाड़ी बिगड़ जाती है, और जब गाड़ी बिगड़ जाती है तब वो व्यक्ति कुछ मालूम नहीं था और वो रास्ते के बीच में खड़ा था, गाड़ी अपनी बना नहीं पा रहा है। और उस समय एक ओल्ड व्यक्ति, एक पुराना, एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास जाता है और उसको कहता है कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ, आपकी गाड़ी को रिपेयर कर सकता हूँ। तो वो सोचा कि आप कोई मैकेनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर, तो आप इस गाड़ी को कैसे रिपेयर करेंगे। तो वो कुछ नहीं बोला, उसने पूरा गाड़ी को रिपेयर कर दिया और बाद में उसने बोला कि मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। क्या है? ये फोर्ड जो कंपनी है, जो गाड़ी है, उसका बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। यानी कि जब हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है, हमारा शरीर बिगड़ जाता है, हमारा जीवन बिगड़ जाता है, तो हमारा सृष्टिकर्ता जो है हमारे जीवन में जो बिगड़ी बातें हैं उसको सुधारने के लिए वो हमारा सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर नया काम कैसे करता है? हमारे अंदर जो भी कमी घटी होती है, जो भी ऐसी बात होती है, उसमें परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता बनकर हमारे अंदर काम करता है। ओके, उसके बाद यूहन्ना 14 और 12, भजन संहिता 115 का 3। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर नया काम चमत्कार के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14 का 12, भजन संहिता 115 का 3। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरे से भी बढ़कर काम आप करोगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर दूसरी बात हमारे जीवन में इस साल नए चमत्कार को करना चाहता है, नई चंगाई को, नए छुटकारे को परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन शब्द क्या है? एक ही शब्द है, विश्वास। हालेलुया। विश्वास करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि मेरे से भी बड़े बड़े काम आप करने पाओगे। 2025 के नए साल में परमेश्वर चाहता है आपको सिर्फ विश्वास करना। क्या करना है? विश्वास करना है। भजन संहिता 115 का 3 पढ़िए। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। 115 का 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। आकाश के में परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, पृथ्वी पर वो जो चाहता है वो करता है। हालेलुया। यानी कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे तो जो परमेश्वर स्वर्ग में काम करता है वही परमेश्वर पृथ्वी पर भी काम करता है। हालेलुया। उसका सिंहासन पृथ्वी पर है, उसका पायासन, उसका पैर कहां पर है? पृथ्वी के ऊपर है। हालेलुया। काम देना, नौकरी देना, धंधा रोजगार देना वो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। सिर्फ आप यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर सारे बंद दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। हालेलुया। बंद आसमान जो आपके ऊपर है वो परमेश्वर खोल सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर आकाश का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर पानी जल का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सारी पृथ्वी का सारा अधिपति और मालिक है। हालेलुया। हमारा विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। ओके। सो दूसरी बात, परमेश्वर चंगाई देता है। एक्सेलेंट। बराबर। जो भी परमेश्वर काम करता है आपके जीवन में, परमेश्वर उत्तम काम करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, जो परमेश्वर नया काम करने वाला परमेश्वर है, भजन संहिता 24:1 में लिखा है कि सारा पृथ्वी और उसमें रहने वाले सब कुछ परमेश्वर के हैं। किसके हैं? किसके हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। यानी वो इस पृथ्वी का मालिक है। भजन संहिता 50
और 12, एवरीथिंग, जो भी संसार में है, किसका है? परमेश्वर। किसका है? परमेश्वर का। भजन संहिता 50:12। और यूहन्ना 16 और 33 क्या लिखा है? संसार में आपको दुख है, तकलीफ है ना? दुख और तकलीफ है, लेकिन यीशु ने कहा कि देखो, संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी बात, परमेश्वर कहता है कि संसार और संसार में जो भी है उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो संसार के अंदर है, उससे बढ़कर है। हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर सब कुछ उसका है। इस संसार में जो भी लोग हैं वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। अभी कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है? आग ही आग। अबज रुपये का जो सेलिब्रिटी है, उनका जो पूरा बंगलोज, क्या बोलते हैं, महल जैसे मकान, वो पूरा राख में बदल दिया। ओके, क्यों? पूरी आग अभी भी चल रही है। और दूसरा, बारिश का, बर्फ का तूफान अमेरिका में। सो बहुत सारे संकट और समस्या, तकलीफें आ रही है। बराबर, लोग वहां पर कह रहे थे भाई कैलिफोर्निया में परमेश्वर भी आउट ऑफ गॉड। बराबर, कैलिफोर्निया में परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसा वो लोग पहले बोल रहे थे। लेकिन अब उनको परमेश्वर की जरूरत है। बराबर, क्योंकि परमेश्वर ने आग को भेजा है। बराबर, जो बहुत धनवान थे, सेलिब्रिटीज जैसे लोग अलग अलग बहुत बड़े बड़े मकानों में रहते थे, वो उनके सारी संपत्ति एक झटके में क्या हो गया? जल कर राख हो गई। सब लोग कार वहां पर छोड़कर भाग गए। क्यों? सारी बातें, क्योंकि उनका अपने जीवन को बचाना था। प्रियो, संसार में सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर संसार का मालिक है। हालेलुया। जब पाप बढ़ता है, जब समस्या बढ़ती, लोग तो जैसे सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने आग को भेजा और नष्ट किया कि वो लोग बच जाए, पश्चाताप कर ले। तो परमेश्वर क्या करता है? सारा मालिक है, पर संसार का मालिक है, सबके ऊपर वो मालिक है, और इसीलिए परमेश्वर को सबके ऊपर अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह जब संसार में आए, उन्होंने 33.5 साल इस संसार में जीवन जिया, दुख और तकलीफ और समस्या का सामना किया। लेकिन यीशु वहां पर कहते हैं, मैंने इस संसार में सारी बातें, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया। मैंने पाप के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। मैंने कब्र के ऊपर मैंने विजय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपको और मुझे क्या देता है? वो सामर्थ्य देता है। प्रियो, हालेलुया। उस तूफान के बीच में यीशु मसीह सो रहे, लेकिन वो यीशु मसीह जब खड़ा हो गया, उसने उस तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया। तो आपके जीवन में तूफान आएंगे, तकलीफें आएंगे, लेकिन जब यीशु आपके साथ है, तब उस तूफान का सामना करने का सामर्थ और बल परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। और इसलिए कि परमेश्वर सबको क्या करता है? संभालता है। चौथी बात, भजन संहिता 77 और उसका 14, निर्गमन 4 का 21, यहोशुआ 3 का 5, दानियल 4 का 3, ये सारे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा के लिए। भजन संहिता 77 और उसका 14 को पढ़े तो क्या लिखा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तो पहली बात हमने देखा, परमेश्वर कैसा काम करता है? नया काम करता है। जहां कुछ भी नहीं है वहां नया काम करने वाला। पर दूसरा हमने देखा, परमेश्वर चमत्कार करने वाला काम करता है। हालेलुया। चंगाई करने वाला काम प्रभु करता है। तीसरी बात हमने देखा, परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत कैसे काम करता है? आश्चर्यचकित काम करता है। हालेलुया। और ये चौथी बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है, कैसे काम करता है? अद्भुत काम करता है। हालेलुया। सोचिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। पर जब हम
निर्गमन को पढ़ते हैं, उसका 14 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु ने कौन से अद्भुत काम को किया? लाल समुद्र को कैसे कर दिया? क्या कर दिया? लाल समुद्र को 2 भाग में। ओके, यानी कि लाल समुद्र को सिर्फ डिवाइड किया। क्या किया? वो पानी जो था वो परमेश्वर ने दीवार के रूप में कर दिया। ओके, लाल समुद्र को परमेश्वर ने हटाया नहीं। बोलिए, लाल समुद्र को परमेश्वर ने हटाया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ मार्ग को निकाला। क्या किया परमेश्वर ने? हालेलुया। तो समस्या आती है, तकलीफें आती है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? मार्ग को निकालता है। क्या करता है परमेश्वर? हाँ, लाल समुद्र को फेंक दिया नहीं। अरे वो लाल समुद्र वहीं था, वापस वो पानी वापस फिर से वो ऐसा का वैसा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया परमेश्वर ने? अद्भुत काम किया। हालेलुया। कौन सा काम किया परमेश्वर ने? जहां पर मार्ग नहीं था वहां पर परमेश्वर ने मार्ग को बनाया। हालेलुया। जब शैतान आपके पीछे है, समस्या आपके पीछे है, शत्रु आपके पीछे है, परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा रखोगे, परमेश्वर के आगे आप स्थिर रहोगे, परमेश्वर के आगे आप करोगे, प्रभु आप मेरे लिए अद्भुत काम करो। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? उस लाल समुद्र को, उस समस्या के बीच में परमेश्वर क्या करेगा? रास्ते को, मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समस्या वहीं पर है, लेकिन प्रभु क्या करता है? उस समस्या के बीच में मार्ग को निकालता है। हालेलुया। कई किसने? पौलुस के अंदर शरीर में कांटा था, बराबर। उसने 3 बार परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओके, समस्या उसके अंदर ही रखा यीशु ने, क्योंकि वो घमंड ना करे, बराबर। क्योंकि पौलुस जो था सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, बराबर, बुद्धिशाली व्यक्ति था, छोटा था, नाटा था, लेकिन बहुत बुद्धि था उसके पास। परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने अभिमान न करे, इसलिए परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटा दिया था। हालेलुया। तो परमेश्वर कई बार समस्या को निकाल नहीं देता, परमेश्वर क्या करता है? उसका अनुग्रह देता है कि आप विजय प्राप्त करो। हालेलुया। परमेश्वर मार्ग को निकालता है कि आपकी समस्या कम हो जाए। हालेलुया। तो वही परमेश्वर 14 अद्भुत काम करता है उसकी महिमा के लिए। जरा हम निर्गमन 4:21 को पढ़े, यहोशुआ 3:5 को पढ़े, दानियल 4:3 को पढ़े। परमेश्वर जो भी अद्भुत काम करता है वो कैसा काम करता है? उसकी महिमा के लिए करता है। हालेलुया। किसकी महिमा के लिए? ईश्वर की महिमा के लिए। पढ़िए जल्दी से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, और तुम्हें उसके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने न देगा। परमेश्वर चमत्कार को इसीलिए करता है कि उसकी महिमा हो। हालेलुया। मनुष्य की महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा। यहोशुआ 3:5 में क्या लिखा है? दानियल 4:3। जिसको मिले जल्दी से पढ़े। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का चमत्कार अद्भुत चमत्कार है। हालेलुया। ऐसे ऐसे चमत्कार के परमेश्वर ने कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु को पैदा कर दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता है। हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास करना है प्रियो। परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। लाजरस 4 दिन से मरा हुआ था, लेकिन यीशु ने कहा, मरियम और मार्था दोनों को कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया।
चमत्कार को देखेगी, महिमा को देखेगी। आपको और मुझे विश्वास ही करना है, तो अद्भुत काम आज भी प्रभु करेगा। 2025 में आज भी अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आज भी वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद नोहा के बारे में उत्पत्ति 6 और 22 में, और अब्राहम के बारे में उत्पत्ति 12:4। परमेश्वर ने कौन सा काम किया? आज्ञा पालन का काम किया। हालेलुया। अधीनता का काम। सारे लोग पाप कर रहे थे, सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, बराबर, मैरिज में, फंक्शन में व्यस्त थे, सब लोग अलग अलग पाप में व्यस्त थे, काम में व्यस्त थे। लेकिन परमेश्वर नूह के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर आता है, और परमेश्वर नूह को क्यों पसंद किया? क्योंकि 6 और 22 में लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज्ञा पालन करने का काम परमेश्वर में सौंपता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हमारे से कैसे करवाता है? जब हम आज्ञा पालन करते हैं। हालेलुया। नूह ने बड़ा जहाज, ओके, 120 साल लगे, प्रचार किया उसने 120 साल। 120 साल लगा उस बड़े जहाज को बनाने के लिए, ओके। और वहां पर प्रभु नूह ने क्या किया? उसने आज्ञा का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा पालन जब आप करते हैं, परमेश्वर आपको एक अद्भुत व्यक्ति बना देता है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति कि परमेश्वर आपकी कहानी, बाइबल जैसी आपकी कहानी, आपका अच्छा काम जो भी आप करते हैं, आपका लिखा जाए, आपका बायोग्राफी इस संसार में लिखा जाए, लोग आपको याद करने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आज्ञा पालन करने से परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को भी परमेश्वर 12:4 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, पहला 12 अध्याय पहली कलम में लिखा कि तू तेरे परिवार को छोड़ दे, तेरे घराने को छोड़, तेरे जो बाप दादा का घर है उसको छोड़, ओके, जमीन को छोड़, संपत्ति को छोड़, देश को छोड़। और परमेश्वर ने उसको बुलाया, और 4 कलम में लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम किसके वचन अनुसार? परमेश्वर ने जो कहा था उस वचन के अनुसार वो निकल गया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आज भी नया काम करता है। आपके जीवन में नया काम करना चाहता है, आपके परिवार में नया काम करना चाहता है, आपके अभ्यास में, आपके स्टडीज में परमेश्वर नया काम करना चाहता है। लेकिन आज्ञा पालन जरूरी है। क्या जरूरी है? आज्ञा पालन। मेहनत करोगे तो परमेश्वर आशीष देगा, मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। हालेलुया। अब्राहम ने और नूह ने आज्ञा का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके परमेश्वर उनको आशीष दिया, और उनका परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने राष्ट्रों का पिता बनाया। हालेलुया। क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। सो आज भी वो परमेश्वर कौन सा काम करता है? पुनः स्थापना का काम करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब और दाऊद के जीवन से 2 बातों को हम सीखते हैं। पुनः स्थापना का काम करता है। अय्यूब के जीवन में सारी संपत्ति छिन गई, उसके बच्चे मर गए, ओके। ये सारा उसका जो परिवार का जो रिश्ता था, बराबर, सब लोग जब दुख आता है, तकलीफ आता है, लोग आपको छोड़ जाते हैं, आपका हाथ कोई पकड़ता नहीं है, ओके। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। सारे पत्नी भी छोड़कर चले गई, उसके सगा संबंधी जो थे, रिश्तेदार है, वो भी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में समस्या आई, तकलीफ आई, बीमारी आई। लेकिन अब परमेश्वर उसको दुगना आशीष दिया। पुनः स्थापना करने वाला काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। आपने जो भी 2024 में गवा दिया है, आपकी प्रार्थना कम हो गई है, आपका बाइबल वाचन कम हो गया है, आपका रिश्ते टूट गए हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में हुई है, परमेश्वर पुनः स्थापना का काम इस साल प्रभु आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। रिस्टोरेशन का काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया।
दाऊद के विषय में जब हम दूसरा शमूएल 30 अध्याय मेरे ख्याल से, वहां पर शत्रु लोग आके सारी चीजों को ले गए, उसकी पत्नी बच्चे को और सारी चीजों को ले गए। बराबर 300 लोग उसके साथ है, सारे लोगों को धन संपत्ति, उनके सारे बाल बच्चों को, पत्नियों को ले गए शत्रु लोग। बाइबल कहती है दाऊद सब कुछ वापस लेके आया। किसके द्वारा? परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर पुनर्स्थापना का काम करता है, रिस्टोरेशन का काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। पुनर्स्थापना का काम परमेश्वर आपके मेरे जीवन में, सेवकाई में, सब में करता है। ओके, आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर की सहायता लेना है। अय्यूब ने और दाऊद ने परमेश्वर की सहायता से उन्होंने सारी बातों को रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। यदि आज सुबह आपका आत्मिक जीवन, प्रार्थना कम हो गई है, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, गवाही देना कम हो गया है, आपका विश्वास कमजोर दिखाई देता है, सब कुछ यदि आपको लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर हो रहा है, परमेश्वर पुनर्स्थापना का काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको सिर्फ सरेंडर करना है। अय्यूब ने और दाऊद ने परमेश्वर के हाथों में सरेंडर किया। दाऊद ने कहा कि मुझे परमेश्वर के उसने बल पकड़ा, परमेश्वर में विश्वास में उसने बल को पकड़ा। हालेलुया। आपको परमेश्वर पुनर्स्थापना करेगा जब आप परमेश्वर में बल प्राप्त करेंगे। अंतिम बात यूहन्ना 6 और उसका 29। यूहन्ना 6 और उसका 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सबसे बड़ा काम प्रभु आप और मेरे अंदर देखना चाहता है, और वो क्या है? मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन उठे। जब आप ये काम आपके जीवन में, परमेश्वर का काम क्या है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। यीशु को व्यक्तिगत रीति से उद्धार करना, यीशु के रूप में आप ग्रहण कर ले। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। सो यशाया 43:19 के अनुसार परमेश्वर नया काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज सुबह आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। कौन सा काम करना चाहता है? जहां कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं है, मैं जीरो हूं, तो परमेश्वर आपको समथिंग बनाएगा। हालेलुया। ये संसार को परमेश्वर ने आउट ऑफ नथिंग परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात, आज भी वो परमेश्वर क्या है? चमत्कार का काम करता है, छुटकारे का काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगाई का काम करता है, मृतक लोगों को परमेश्वर जीवन देने का काम करता है। उसके बाद प्रभु सारे सृष्टि में एक अद्भुत काम करता है, लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत काम करता है। ओके, समस्या के बीच में काम करता है, तकलीफ को के बीच में प्रभु काम करता है। ओके, जब आपको लगता है कोई मार्ग नहीं है, तब प्रभु काम करता है। हालेलुया। तो आज सुबह यदि आपको लगता है सारे दरवाजे बंद हैं, प्रभु एक नया दरवाजा आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। आपको लगता है सारी बातें मेरे विरोध में जा रही है, परमेश्वर नया काम करेगा और आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा, आग की भट्टी में से परमेश्वर बाहर निकालेगा। हालेलुया। सो वो परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है, चमत्कार को करता है, और आज भी वो परमेश्वर है। जब आप आज्ञा पालन करेंगे, किसके समान? नूह के समान, अब्राहम के समान, तब परमेश्वर आपकी दिशा, डेस्टिनी को बदल देगा। आपकी जो भविष्य डेस्टिनी है, परमेश्वर उसको बदल देगा। हालेलुया। कब हो सकता है? आज्ञा पालन के द्वारा। प्रभु अद्भुत काम करता है, लेकिन जब आप आज्ञा पालन करेंगे, आपका भविष्य, आपकी डेस्टिनी परमेश्वर बदल देगा।
परमेश्वर पुनः स्थापना का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो खोया हुआ है परमेश्वर वो लौटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंकल ने बताया 5 साल में बहुत ऊपर से नीचे आ गए, जीरो बन गए, लेकिन प्रभु आपको कहता है कि वो रिस्टोरेशन करने वाला, पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर। जो कुछ आपने खोया है 5 साल में उसका दुगना, डबल परमेश्वर, उसका 100 गुना देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरे रोजगार को, मेरी नौकरी को आशीष देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर। हालेलुया। एक ऐसा काम, चमत्कार का। वो 6 कुंड पानी के खाली थे। जब आप खाली है परमेश्वर के आगे, तब प्रभु एक नया काम, चमत्कार आपके जीवन में कर सकता है। वो लकड़ी कुछ काम की नहीं थी, लेकिन जब मूसा के हाथ में वो लकड़ी आ गई, परमेश्वर ने चमत्कार उस लकड़ी के द्वारा किया। वो पत्थर उस नदी के किनारे पड़े हुए थे, कोई अनयूज थे, कोई इसका उपयोग नहीं था, लेकिन जब वो दाऊद के हाथ में आ गए, उसने गोलियात को हरा दिया। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर, हालेलुया, जो बातें आपके जीवन में अनुपयोगी लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं है, मैं बेकार हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, यदि आप ऐसी भावना में हैं तो प्रभु आपके अंदर एक नया काम करेगा, एक चमत्कार प्रभु आपके अंदर लाएगा। हालेलुया। छुटकारे का काम प्रभु आपके अंदर करेगा और प्रभु, हालेलुया, आप उसकी महिमा आपके अंदर प्रकट करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। नया काम करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, पुनः स्थापना का काम करने वाला परमेश्वर हमारे पास है, हमारे अंदर है। चमत्कार करने वाला, छुटकारा का काम करने वाला, ओ शबा रबा रबा रियादा, बड़ा काम करने वाला। इब्राहिम के द्वारा बड़ा काम किया, और नूह के द्वारा बड़ा काम प्रभु ने किया, क्योंकि वो आज्ञा पालन किया, उन्होंने बड़ा जहाज बनाया, उन्होंने बड़ा काम किया। हालेलुया। आप भी बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा करवा सकता है, लेकिन आज्ञा पालन करना पड़ेगा। प्रभु जो कहता है वो आपको करना पड़ेगा। तो 2025 में प्रभु आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। शबा रबा रिबा रबा संदा रबा रियादा, पुनः स्थापना करने वाला प्रभु है। जो तितड़ों ने खा लिया है, वो कीड़ों ने खा लिया है, परमेश्वर उसको लौटाने वाला परमेश्वर है। तो शबा रबा रबी अंदलवा शबा, जो बातें खो गई है शैतान ने, हालेलुया, परिस्थितियों के द्वारा, ओ शत्रु के द्वारा जो बातें खो गई आपके जीवन में, आपका समय, दौलत और पैसा को शैतान ने खा लिया, शरीर में बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई है, परमेश्वर कहता है मैं तंदुरुस्ती लौटाऊंगा, मैं संपत्ति लौटाऊंगा, मैं सामर्थ को लौटाऊंगा, और मैं अभिषेक को लौटाऊंगा, मैं प्रार्थना को लौटाऊंगा, वचन को लौटाऊंगा। पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शत्रु जो ले गया है, दाऊद ने सब कुछ वापस लेके आया, एक भी स्वाई भी बचा नहीं, सब कुछ वापस लेके आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पुनः स्थापना का काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक भी चीज शैतान रोक नहीं पाएगा, एक भी चीज शैतान रोकेगा नहीं, सब कुछ परमेश्वर लेके आएगा। हालेलुया। और रबा रबा कलीसिया में जोड़ते लोग जो पीछे हट गए हैं, हालेलुया, जो लोग कलीसिया में आना रोक दिया है, परमेश्वर पुनः स्थापना करेगा, उन सबको लेके आए जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। रिस्टोरेशन करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। निराश नहीं होने का, हालेलुया, हताश नहीं होने का परमेश्वर, नया काम करने वाला परमेश्वर। ओ अरण्य में, जंगल में, मरुभूमि में नया रास्ता बनाने वाला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। ओ शबा रखा था नमा, ओ हालेलुया, लाल समुद्र में, हालेलुया, मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप नया काम करें। हालेलुया।
ओ शखा थाना मारिदला शुक्र बरियंदरड़रबा। प्रार्थना करें हालेलुया। आपकी अधीनता, आपका आज्ञा पालन प्रभु आपका बड़ा काम आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। शखा थाना मारिदला बराबा। सबसे बड़ा काम प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है और वह उद्धार का काम। यीशु को आप जान लीजिए, यीशु को आप उद्धारकर्ता के रूप में आप अपने जीवन में ग्रहण कर दिए। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, उसको आप जान लीजिए परमेश्वर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में। वो बड़ा काम है परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने हाथों को प्रभु को बताइए। ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बुद्धि देने वाला का काम प्रभु करता है। हालेलुया। जो अज्ञान है उसको ज्ञानी बनाने का काम प्रभु करता है। जो निर्बुद्ध है उसको बुद्धि देने का काम प्रभु करता है। हालेलुया। शबा रबा रबा रबा। जो निर्बल है, हालेलुया, गिदयोन निर्बल था और डरपोक था, लेकिन परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य देने का काम किया। हालेलुया। उसको बलवंत करने का काम परमेश्वर ने किया। आज भी यदि आपको लगता है कि मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा 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 रिखदला बशदरड़ रबा रबा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने जीवनों को प्रभु को हाथों में समर्पित करें। आज परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है। पुरानी बातें बीत गई, पुराना स्वभाव चला गया, पुराना स्वभाव चला गया। प्रभु कहता है देखो मैंने सब कुछ नया किया है, नई सृष्टि आप है। हालेलुया। प्रभु ने आपको नई सृष्टि बनाया है। शाबा खारा थना वाला। शैतान ने पाप के द्वारा संसार को बिगाड़ दिया, लेकिन प्रभु ने कहा उजाला हो, और उजाला हुआ। अंधकार सारा हट गया। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर आपके जीवन में उजाले को बोलता है, सामर्थ को बोलता है, छुटकारे को बोलता है, और वो सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शबा जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ